सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सभी ग्रहों को और सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए, और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास का। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बार चार्ट के बारे में। तो सर ये बार चार्ट क्या है, क्या बला है, वास्तु में कैसे काम आती है और इसको क्या करना है, इस चीज का उसको अभी हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। बार चार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, आप ह्यूमन बॉडी को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हमारे पार्ट्स होते हैं। हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, बहुत सारे हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे बॉडी पार्ट जो हमारे हैं ये सब के सब एक तरीके से काम करते हैं, या फिर सब में जो स्ट्रेंथ होती है, जान होती है, या वो सब में अलग अलग होती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगर मान लीजिए, देखो ये हाथ मेरा है, मान के लीजिए है ही मेरा, उसमें क्या है ना। और ये हाथ भी मेरा ही है, दोनों हाथ मेरे ही हैं, ट्रस्ट में उधार के नहीं है, दोनों हाथ मेरे ही हैं। तो अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जो है, अच्छा मैं एक राइट हैंडेड पर्सन हूं, तो मैं किसी व्यक्ति को अपने राइट हैंड से एक पंच मारूंगा तो उसको बहुत जोर के लगेगी, करेक्ट बात है। लेकिन अगर मैं उसी व्यक्ति को अपने लेफ्ट हैंड से पंच मारूंगा तो उसको इससे भी लगेगी, लेकिन उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से राइट हैंड से लगेगी। बात करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके राइट हैंड, दोनों हाथ मेरे ही हैं, उसके बावजूद भी इस हाथ में जान, स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसमें स्ट्रेंथ कम है। ठीक वैसे ही आपके घर के अंदर जो 16 डायरेक्शंस होती है, 16 दिशाएं होती है। एक बात समझ लीजिए, आपके घर में जितने प्रकार के वास्तु दोष पैदा होते हैं वो सिर्फ दो चीजों में होते हैं। दो चीजों के कारण नहीं बोला, दो चीजों में होते हैं। एक होती है 16 दिशाएं और दूसरे होता है 45 देवता यानी एनर्जी फील्ड्स। तो जो बार चार्ट हम लोग बनाते हैं ना, ये बार चार्ट हम लोग दिशाओं का यानी 16 डायरेक्शंस का बनाते हैं, देवताओं का ना तो बनाते हैं और ना ही बनाना चाहिए। ये चीज को दिमाग में हमको लिखकर चलना है। ओके जी। क्योंकि सर ऐसा क्यों? क्योंकि देवताओं की एनर्जी जो होती है वो उसकी लंबाई चौड़ाई से नहीं दिखी जाती, वो उसकी वाइब्रेशन से दिखी जाती है। दैट इज वाई देवताओं का बार चार्ट नहीं बन सकता, ना बनाना चाहिए। जो लोग बनाते हैं वो गलत करते हैं और ना आपको करना है ऐसा। अब बात यह है सर, ये बार चार्ट जो हम बात कर रहे हैं ये क्या करेगा? तो जैसा मैंने कहा कि मेरे ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, दोनों में ताकतें अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से जो आपके घर में 16 दिशाएं होती है, 16 डायरेक्शंस होती है, जिनके बारे में हम लोग आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। हमें हर दिशा की ताकत को देखना है, हर दिशा की ताकत को समझना है। क्योंकि दो तरह की चीजें होती है, एक होती है आपकी नीयत और एक होती है आपकी ताकत। ये दो अलग अलग चीजें, आपका इंटेंशन क्या है और आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है, इन दो चीजों को देखना बहुत जरूरी है। सर बार चार्ट से क्या देखोगे, इंटेंशन या पावर? हम बार चार्ट से पावर देखेंगे कि कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन के पोर्टफोलियो में जो भी चीज है जो वो आपको देना चाहती है, वो कितनी ताकत से आपको दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये जो बार चार्ट हमको बनाना है ये दिशाओं का बनेगा, डायरेक्शंस का बनेगा, 16 डायरेक्शंस का बनेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर इस बार चार्ट को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जो हमारे पास में बार चार्ट है इसलिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो बार चार्ट बनाने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी। सबसे पहली चीज, जो भी बिल्डिंग का मैं वास्तु कर रहा हूं, जिस भी बिल्डिंग का मैं वास्तु कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे उसकी विड्थ चाहिए होगी कि उस बिल्डिंग की विड्थ कितनी है। सर विड्थ किसको कहते हो आप? मैं विड्थ कहता हूं जो रोड पे खड़े होके आप उस बिल्डिंग को देखते हो ना बाहर से, तो जिसका जो बाहर का फ्रंट दिख रहा है आपको, वो उसकी विड्थ है। ठीक है जी। और दूसरी चीज मेरे को चाहिए होगी लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। लेंथ ऑफ द बिल्डिंग का मतलब यह है अगर मैं बिल्डिंग के अंदर चला जाऊं तो कितनी लंबी है बिल्डिंग, वो उसकी लेंथ होगी। ठीक है जी।
तो विड्थ जो है, जो बाहर से आपको दिख रहा है वो फ्रंट, वो विड्थ है। और जब मैं घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा तो जो मुझे स्पेस दिखेगा वो उसकी लेंथ मानी जाएगी। यहां पर मैथमेटिक्स वाला रूल मत लगा देना कि जो लंबी होती है वो लेंथ ही होती है, छोटी जो होती है विड्थ ही होती है। नहीं, यहां पर विड्थ जो लंबी भी हो सकती है और लेंथ छोटी भी हो सकती है। तो बेस चीज क्या है यहां पर कि आपके बिल्डिंग का जो फ्रंट है वो विड्थ है, और अंदर घुसने पर जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है वो उसकी लेंथ मानी जाएगी। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, वह डिग्री ऑफ द बिल्डिंग। तीसरा क्या है? डिग्री ऑफ द बिल्डिंग। और डिग्री ऑफ द बिल्डिंग को हमने निकालना सीखा था गूगल अर्थ से। क्लियर है आप सभी लोगों को? बड़े अच्छे से हमने उसकी पूरी प्रैक्टिस की है, एक एक पॉइंट को देखा कि कैसे गूगल अर्थ से किसी भी बिल्डिंग की डिग्री को निकालना है। जब आपके पास में विड्थ एंड लेंथ आपको मिल गई, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं पूछता हूं आपका घर कितना बड़ा है, तो बोलते हैं सर हमारा घर 30x60 का घर है, 30x60 का मेरा घर है, या 50x80 का मेरा घर है, या 20x40 का मेरा घर है, 20x40 का मेरा घर है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो अपने घर की विड्थ और अपने घर की लेंथ मुझे बता रहा है। बात समझ में आती है? और मुझे इसी विड्थ और इसी लेंथ को मुझे यूज करना है डिग्री के साथ में, और बन जाएगा मेरे पास में बार चार्ट। इस बार चार्ट को बनाने के भी दो तरीके हैं, एक है मैनुअल, एक है सॉफ्टवेयर से। अगर मैनुअल बनाने बैठूंगा तो एक ही बार चार्ट को बनाने में कम से कम आपको आधे से 1 घंटे का टाइम खर्च करना पड़ेगा, जो किसी काम का नहीं है। फिर सर, तो इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, जो कि बार चार्ट मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बना के मुझे दे देगा। अब बताओ कि 5 से 10 सेकंड खर्च करना ज्यादा बेहतर है कि 1-2 घंटे खर्च करना बेहतर है? ऑब्वियसली 5-10 सेकंड अगर खर्च करके अगर मेरा टाइम बच रहा है और बार चार्ट बन के सामने आ रहा है और मुझे हर डायरेक्शन की ताकत समझ में आ रही है, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है? और खुशी की बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर में मैं ये बनाऊंगा वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को फ्री में मिलेगा। ये और अच्छी बात है। तो आप जो है अपने एलएमएस पर, जहां पे ये क्लास आपकी रिकॉर्ड होगी, वहीं पर भी आपके पास में जो है बार चार्ट का लिंक आपको मिलेगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप के अंदर या अपने डेस्कटॉप के अंदर, और उसको जैसे भी सिखाऊंगा उसको वैसे आपको यूज करना होगा। ये जो बार चार्ट का सॉफ्टवेयर है, ये आप हमेशा लैपटॉप में और अपने डेस्कटॉप पे यूज करना, फोन पे यूज करोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है जी? हाँ जी। तो 3 चीजें हमें करनी है। ये दोनों चीजें मुझे मेरा क्लाइंट दे देगा अपने आप ही, ये मैं निकाल लूंगा। डिग्री मुझे निकालनी आती है, डिग्री मैं खुद निकाल लूंगा, और विड्थ और लेंथ मुझे मेरा क्लाइंट दे देगा। दैट्स इट। आगे चलते हैं। तो ये इस प्रकार से जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ठीक है जी? ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, और कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है पहले वो समझिए। हम इस पूरे बार चार्ट को 2 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बार चार्ट बनेगा कैसे वो देखेंगे, और बन जाने के बाद उसको रीड कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बार चार्ट को बनाना बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर में आप बार चार्ट को कैसे बनाएंगे, और बन जाने के बाद में हमें उसको कैसे रीड करना होगा, इसको हम लोग सीखेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया आप लोगों को सभी को? परफेक्ट। चलिए ध्यान देते हैं यहां पर। जैसे किसी भी ट्रक में, किसी भी गाड़ी में, किसी भी बस में जो है ना, बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, उनसे क्या ही फर्क पड़ता है? सबसे मेन फर्क पड़ता है कि ड्राइवर कहां बैठा हुआ है। क्योंकि ड्राइवर जहां बैठा होगा, जो उसकी ड्राइविंग सीट होगी, वो तय करेगी कि वो पूरी बस कहां जाने वाली है, वो ट्रक पूरा कहां जाने वाला। करेक्ट बात है? तो इस सॉफ्टवेयर की ड्राइविंग सीट कहां है? इस सॉफ्टवेयर की जो ड्राइविंग सीट है वो यहां पर है, वो यहां पर है। अभी भी आप लोगों को बोलूंगा इस चीज के ऊपर, जब भी क्लास आप देख रहे हो, इस क्लास को 1 मिनट के लिए रोक दीजिएगा। ठीक है? और अपने एलएमएस पे जाकर जो सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने दे रखा है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है जी? और इस क्लास को अपने फोन में देख लीजिएगा, और लैपटॉप में इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लीजिएगा। हाथों हाथ साथ में काम करेंगे तो आपको और बेहतर आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है इतना? ओके जी। तो हम लोग यहां पर बात करें तो विड्थ, आप अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये विड्थ जो है, ये आपके पास में यहां पर 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है विड्थ, दूसरा जो ऑप्शन है वो है लेंथ, और तीसरा जो है नॉर्दिंग। नॉर्दिंग का मतलब यहां पर है डिग्री। डिग्री, ये वही डिग्री है जो कि आपने गूगल अर्थ से लेना सीखा है। रिपीट कर दूं, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, विड्थ, लेंथ और डिग्री, यानी नॉर्दिंग कहेंगे उसको यहां पर। विड्थ आपको आपका क्लाइंट बता देगा, लेंथ आपको आपका क्लाइंट बता देगा, और आपको डिग्री आप खुद वहां की निकाल लोगे।
ठीक है जी, थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, समझ में आ गया आप लोगों को, आप डालेंगे तो अपना बन जाएगा वो। अब बात ये है, इसमें एक दो बातें हैं, पहले वो क्लियर कर दूं, उसके बाद बाकी चीजों पे आता हूं। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं अलग से करता हूं। हाँ जी, इस प्रकार से आइकॉन आपके पास बनकर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं आप लोगों के सामने, इस प्रकार से पूरा खुल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको वहां पर दिखाया था। ठीक है जी, ये देखो पूरा वैसा वैसा आ गया यहां पर। अब मैं यहां पर आपको दो तीन बातें पहले क्लियर करूं, ताकि आपको सब कुछ चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाए। यहां पर ये चीज दिख रही है आपको क्लियरली, अब ये लाइव सॉफ्टवेयर चला रखा मैंने, अब वहां तो स्क्रीनशॉट था। बट इसको सिखाने से पहले मुझे आपको एक चीज और बतानी है, उसको समझिएगा, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। जो मैंने आपको यहां पर कहा कि आपको विड्थ और लेंथ के अलावा यहां पे डिग्री को यूज करना होगा, ठीक है जी। अब बात है सर डिग्री यूज करनी है, तो डिग्री तो सर गूगल अर्थ में 4 दिशाओं की आती है, मैं बिल्कुल आती है साहब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सर आप जो है किस डिग्री की बात कर रहे हो, सर आप ये बताइए एक बार तो, कि आप कौन सी डिग्री की बात कर रहे हो। ये लीजिए, गूगल अर्थ जो है वो आपको 4 दिशाओं की डिग्री निकाल कर देगा, 4 डायरेक्शंस की। आप नॉर्थ की भी निकाल सकते हो, ईस्ट की निकाल सकते हो, साउथ की और वेस्ट की निकाल सकते हो। तो सर वहां पे जो आप बार चार्ट में बोलो यहाँ पे डिग्री डालनी है, तो कौन सी डायरेक्शन की डिग्री वहां पर डालनी है, तो उसको भी समझ लीजिए। मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये नॉर्थ मान लो, ये ईस्ट मान लो, ये साउथ मान लो, ये वेस्ट मान लो। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपके पास हो गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बिना इसमें आपको इसका मेजरमेंट बताए, कोई भी चीज मेजरमेंट में नहीं दे रहा आपको, ठीक है जी, तो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नॉर्थ की वॉल है ये लंबी है, ये ईस्ट की वॉल लंबी है, रुको मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लीजिए जी, ध्यान से देखिएगा सब लोग जो है, तो बताइएगा ये नॉर्थ की वॉल लंबी दिख रही है आपको कि ये ईस्ट की वॉल लंबी दिख रही है। लंबी कौन सी दिख रही है? ईस्ट की। ईस्ट की। ईस्ट की वॉल। ईस्ट की वॉल लंबी दिख रही है, इतना क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको ये ईस्ट की वॉल लंबी दिख रही है कि साउथ की वॉल लंबी दिख रही है, क्या बोलोगे? ईस्ट की। सर ईस्ट की वॉल लंबी दिख रही है यस सर, सर। ये छोटी है लंबी, साफ दिख रहा है उसमें क्या है ना। ओके, मैं पूछूं साउथ की वॉल लंबी है कि वेस्ट की वॉल लंबी है, क्या बोलोगे? वेस्ट। वेस्ट की। सर वेस्ट की वॉल लंबी है। मैं अगर ऐसा पूछूं कि वेस्ट की वॉल लंबी है कि नॉर्थ की वॉल लंबी है, क्या बोलोगे? वेस्ट की वॉल। वेस्ट। तो वेस्ट की वॉल लंबी। तो साफ साफ आपको अगर मैं मेजरमेंट भी ना दूं, तब भी आपको समझ में आता है कि यहां पर तो जो आपकी ईस्ट और वेस्ट की वॉल लंबी है, लेंथ वॉल है। बात समझ में आ गई? तो जो भी वॉल आपकी लंबी होगी, बड़ी होगी, है ना, उसे मैं कहूंगा लेंथ वॉल, उसे मैं कहूंगा लेंथ वॉल, उसे हम कहेंगे लेंथ वॉल। तो जो लेंथ वॉल है, आपको हमेशा बार चार्ट में लेंथ वॉल की डिग्री डालनी होगी। लेंथ वॉल मतलब जो दीवार लंबी होगी, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताइएगा। अब की बार मैं इसको नॉर्थ नहीं बोल रहा, ये लीजिए चेंज कर देते हैं एक बार अपन इसको, एक बार के लिए यहां पर ये लो, इसको पूरा चेंज करते हैं यहां पर हम लोग। घर ये का यही है, दिशा मैं चेंज कर रहा हूं अब की बार। मान लीजिए ये आपकी ईस्ट है, और मान लीजिए ये आपकी अब क्या क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बोलो? वेस्ट। वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट। और ये क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। नॉर्थ। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ कि ईस्ट वॉल लंबी है कि साउथ वॉल लंबी है? साउथ। साउथ वॉल। साउथ वॉल लंबी है, तो मैं साउथ की डिग्री लूंगा, सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछूं वेस्ट वॉल लंबी है कि नॉर्थ वॉल लंबी है, क्या बोलोगे? नॉर्थ। नॉर्थ की लेंथ वॉल है ना, वो लंबी दीवार है अपने आप। तो जो वॉल लंबी होगी उसे मैं लेंथ वॉल कहूंगा, और उसी की डिग्री को मुझे बार चार्ट में रखना होगा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। जो यस लेंथ सर। वॉल होगी, लेंथ वॉल, उसकी डिग्री आपको डालनी होगी। परफेक्ट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
ओके जी, तो हमने यहाँ पर ये बात कर ली पूरी की पूरी। अब हम आगे चीजों को देखते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ जी। तो जब ये आपके पास में सॉफ्टवेयर पूरा बन जाएगा, ये लीजिए, मैं आपको लाइव सॉफ्टवेयर में बात दिखाता हूँ चीजों को। ये लीजिए, चलो डिग्री ये पता लग गया, डिग्री आपको कौन सी वॉल के लिए नहीं समझ में आ गया। ये लाइव सॉफ्टवेयर मेरे सामने इस समय बना हुआ है। आप में से कोई भी व्यक्ति जो है एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए कि उनके घर की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और डिग्री कितनी है लेंथ वॉल की। मुझे बता दीजिए, मैं लाइव करके दिखाता हूं। शशि जी बोलिए, कितनी लेंथ है आपके घर की? जय श्री राम सर, पहले एक डाउट श्री राम पूछूं जी। सर? जी, पहले एक डाउट पूछूं सर? डाउट अभी बाद में पूछ लीजिएगा। एक बार मैं इसको पूरा करा दूं एक बार आपको पूरा, तब पूछ ओके लीजिए। सर, ओके सर। बाकी लोग बोलो जी। लेंथ 85 फीट। 85 फीट। यस सर। एक मिनट, तो मुझे क्या करना है? ये लीजिए, विड्थ इन्होंने कही सर 85 है, तो यहाँ पे जो 50 को काट के मैं 85 कर दूंगा, जो भी मतलब इनकी लेंथ होगी। ये लीजिए 85 मुझे लेंथ करनी है, लिख दिया मैंने 85 की, इनकी विड्थ होगी। लेंथ कितनी है आपकी? 60 फीट सर। 60। तो मतलब आपका घर आगे से बड़ा है, छोटा घर है आपका? कैसे हाँ फ्रंट सर। काफी बड़ा है आपका? हाँ सर। तो इनके घर का फ्रंट जो है वो बड़ा है, वो 85 फीट का है, और जो इनकी लेंथ है वो छोटी है। कितनी है? 65 फीट की, ऐसा आपने मुझे बोला। 60 है सर। तो यहां पर 65 कर दीजिएगा जी। ये लीजिए 65 मैंने यहां पर कर दिया। और आपके घर की लेंथ वॉल कौन सी है? 85। लेंथ वॉल कौन सी है? लेंथ वॉल बताओ मुझे, जो भाई बताइए अभी आपको। मैंने ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है? नॉट सर। नॉर्थ है लेंथ वॉल। हाँ सर। डिग्री कितनी है नॉर्थ की? 12 डिग्री सर। 12। हाँ सर। ठीक है, तो इनकी जो नॉर्थ की वॉल, इन्होंने कहा सर मेरे घर की जो जो लेंथ वॉल है वो नॉर्थ की है, और उसकी डिग्री जो है 12 है। तो जो लेंथ वॉल होगी मुझे उसकी डिग्री लेनी होगी। तो यहां पर मैंने लिखा 12 डिग्री। ये लीजिए, ये जो मैंने पूरा किया यहां पर। अब जो मैं एंटर करूंगा इसके ऊपर, तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये इनके घर का बार चार्ट बनेगा। ये देखिएगा, ये पूरा इनका बार चार्ट बन गया। देखा आप, इसमें चेंज आ गया उसके अंदर एंटर मारते ही। ठीक है जी, तो ये इनके घर का रियल बार चार्ट है जो भी आपको यहां दिख रहा है। नीचे आपको यहां दो ऑप्शन मिलेंगे ऐसे करके, या दो ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर ये चीज आएगी, और बार चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो बड़े रूप में यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है पूरा? तो ये इनके घर का क्या है? बार चार्ट है इनके घर का। अब मुझे पहली बात तो ये बताओ, क्या बार चार्ट बनाना आपको आ गया? बड़ा आसान सा है, कोशिश करो एक बार में आ जाएगा। अब दूसरी बात, मुझे इस बार चार्ट को पढ़ना है, मुझे इस बार चार्ट को समझना है कि ये बार चार्ट जो है अब कैसे इसको रीड करना होगा। बार चार्ट आपके पास में ग्राफिकल फॉर्मेट में आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहां पर आपको बिल्डिंग्स दिख रही है क्या सब लोगों को? कैन यू सी द बिल्डिंग्स? दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। आप मुझे बताइए बिल्डिंग्स कितनी है, काउंट कीजिए इस पूरी बिल्डिंग्स को एक बार आप लोग जो है। कितनी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है? 16. 16 16 बिल्डिंग्स जो है आपको दिख रही है। 16 क्यों दिख रही है? क्योंकि 16 ही आपकी डायरेक्शंस होती है। डायरेक्शन। तो 16 जो है आपके डायरेक्शन से म्यूट कर लीजिए, ये 16 आपके डायरेक्शंस है। तो सर बात ये है, 16 डायरेक्शंस है, उनका ग्राफ बन गया, बिल्कुल ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया। बट सर कौन सी डायरेक्शन का ग्राफ कौन सा वाला है, कौन सा ग्राफ किसको दिखा रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? बड़ा आसान है, इस हर डायरेक्शन के नीचे वो जिस भी डायरेक्शन का है उसका नाम लिखा हुआ है। जो पहली ग्राफ आपको दिख रहा है उसके नीचे लिखा हुआ एन, एन का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद लिखा हुआ एन एन ई, उसका मतलब है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद थर्ड नंबर पे एन ई, यह है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सबका शॉर्टकट लिखा हुआ है। फिर है ई एन ई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर है ईस्ट, फिर है ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर है साउथ ईस्ट, फिर है साउथ साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ साउथ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट।
ऐसे करके जो है पूरी 16 डायरेक्शंस का जो नाम है वो नीचे लिखा हुआ है। अब जब आपको एक बार समझ में आ गया कि डायरेक्शंस जो है इनका ग्राफ ये है, नाम ये है, अब मुझे अगला काम क्या करना है? अब मुझे अगला काम क्या करना है वो समझ लीजिए। क्या आप लोगों को यहां पर वापस से, क्या आप लोगों को यहां पर एक रेड कलर की लाइन दिख रही है? सभी लोगों को दिख रही है? इस ऊपर वाली रेड कलर की लाइन को हम लोग कहेंगे अपर लाइन, इसको मैं कहूंगा अपर लाइन। और क्या आपको यहां पर भी एक रेड कलर की लाइन दिख रही है? क्या दिख रही है ना? इसको मैं कहूंगा लोअर लाइन। मुझे इन दो लाइन से बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इससे बहुत मतलब भी है। जितना भी वास्तु करूंगा बार बार ये कहूंगा लोअर लाइन अपर लाइन, लोअर लाइन अपर लाइन। तो वो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं वो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। जो ऊपर वाली आपकी रेड लाइन है मैं उसे कहूंगा अपर लाइन, और जो नीचे वाली लाइन है मैं इसे कहूंगा लोअर लाइन। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब आपके घर में वास्तु दोष जो पैदा होता है, तो सर क्या वो वास्तु दोष बार चार्ट की वजह से पैदा हो सकता है? डेफिनेटली पैदा हो सकता है, डेफिनेटली पैदा हो सकता है। जब मैं आगे जाऊंगा क्लासेस में तब मैं आपको समझाऊंगा वहां पर इस बात को लेकर कि आपके घर में मेनली 6 तरीके से वास्तु दोष पैदा हो सकता है। उन 6 तरीकों में से एक जो तरीका है वो है बार चार्ट। क्या बार चार्ट के माध्यम से भी घर में वास्तु दोष पैदा होता है, बिल्डिंग में वास्तु दोष पैदा होता है? यस, डेफिनेटली पैदा होता है, क्योंकि वो इन 6 वास्तु दोष के रीजन में से एक रीजन बनता है बार चार्ट। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब सर ये दोष कैसे पैदा होगा, ये फॉल्ट कैसे पैदा होगा? तो बात समझिएगा कि अगर किसी भी डायरेक्शन की बिल्डिंग का ग्राफ या किसी भी डायरेक्शन का ग्राफ या उसकी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है सारी के सारी, इसे ग्राफ बोलो बिल्डिंग बोलो आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो, अगर वो अपर लाइन के ऊपर जाएगा, अगर वो अपर लाइन के ऊपर जाएगा तो भी वो वास्तु दोष पैदा करेगा, और अगर वो लोअर लाइन के नीचे रहेगा तो भी वास्तु दोष पैदा करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरी लाइन को कि अगर किसी भी डायरेक्शन का ग्राफ या उसकी बिल्डिंग अपर लाइन इस रेड कलर की लाइन से ऊपर जाएगी तो भी वास्तु दोष पैदा होगा, और अगर लोअर लाइन के नीचे रह जाएगा तो भी वास्तु दोष पैदा होगा। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि सर ऊपर जाएगा अपर लाइन के तो भी वास्तु दोष पैदा होगा? हाँ जी होगा। और सर नीचे रहेगा तो भी होगा? हाँ जी होगा। तो सर क्या दोनों के दोष में, दोनों के फॉल्ट में कोई डिफरेंस है या फिर कोई डिफरेंस नहीं है? तो समझ लीजिए दोनों के दोष में जो है वो डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या वो समझ लीजिए कि कोई भी डायरेक्शन का अगर ग्राफ या उसकी बिल्डिंग अपर लाइन के ऊपर चली गई तो वो डायरेक्शन आपको आपकी जिंदगी में जो भी चीजें देती है, वो डायरेक्शन आपको आपकी जिंदगी में जो भी चीजें देती है वो आपको मिलेंगी नहीं, वो आपको मिलेंगी नहीं। ये तो मुझे ये बताएगा कि वो मिलेंगे नहीं। और वो डायरेक्शन मुझे क्या क्या देती है, तो जब मैं आपको डायरेक्शंस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन मुझे ये देती है, ये डायरेक्शन मुझे ये देती है। तो वो डायरेक्शन जो भी देती है वो आपको मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन का ग्राफ जो है वो अपर लाइन के ऊपर जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट NNW की डायरेक्शन जो कुछ भी चीजें आपको आपके जिंदगी में देगी उससे कहीं ना कहीं आपको मतलब वो मिलेगी नहीं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग चीजों को लेकर। लेकिन अपर लाइन के ऊपर जाने का मतलब होता है कि उस चीजों को पाने की कोशिशें बहुत करोगे आप। तो अगर किसी भी डायरेक्शन का ग्राफ अपर लाइन के ऊपर चला गया तो वो डायरेक्शन आपको जो कुछ चीज देती है उसको पाने के लिए हाथ पैर बहुत मारोगे आप, एफर्ट्स बहुत लगाओगे आप, कोशिशें बहुत करोगे आप, मिलेगी तब भी नहीं। और लोअर लाइन के अगर नीचे रह गया, वो डायरेक्शन का ग्राफ लोअर लाइन के नीचे रह गया तो उन चीजों को पाने के लिए यू विल नॉट मेक एनी एफर्ट्स, कोई कोशिश आप नहीं करोगे।
और मिलेगी तब भी नहीं, दोनों ही केस में नहीं मिलेगा साहब। बस इसमें आप कोशिशें बहुत करोगे और इसमें आप कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमें देखना क्या है, ढंग से बार चार्ट बनाना सीख जाओ, 1 मिनट का काम है मुश्किल से। उसके बाद अपर लाइन के ऊपर को दिशा जा रही है, लोअर लाइन के नीचे रह रही है, उस पर फोकस कर लो। वो जिस भी डायरेक्शन का ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, ये देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन आपको आपकी जिंदगी में क्या देती है, और वो चीजों को पाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसे ही वास्तु दोष कहते हैं, इसे ही वास्तु दोष कहा जाता है। ओके जी, जो कि 6 में से एक प्रकार का वास्तु दोष है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है जी, चले हम लोग आगे, अब पढ़ें इस चीज को अच्छे से। चलिए, तो कुछ प्रैक्टिस हम लोग इस पे अब कर लेते हैं। देखिएगा जी, तो ये आपके पास में जो है वो बार चार्ट मैंने और बड़े रूप में दिखा दिया आपको, ताकि आपको और बेहतर रूप में यहां पे दिखना शुरू हो जाए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहली दिशा के साथ में, और हमारी फर्स्ट डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ की डायरेक्शन। अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्शंस नहीं पढ़ाई है, आई नो दैट, इसलिए मैं हर डायरेक्शन का एक एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ के उसके साथ में बार चार्ट को एसोसिएट करूंगा और बताऊंगा कि वो कैसे फंक्शन करती है। आज हम करीबन 2 से 3 डायरेक्शंस को लेंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है जी। ओके, ध्यान से देखिएगा यहां पर, ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये बेसिकली हमारे जीवन में क्या करती है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन को अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, तो सिर्फ इतना समझ लो कि जो आपकी जिंदगी में मौके आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, ये सब कुछ नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी की वजह से, उसके आशीर्वाद की वजह से ही आपकी जिंदगी में आता है। सर मौके का मतलब क्या है? मौके का मतलब यह है कि जो इस समय मेरे पास ये भी तो मौका ही है, कि जो नॉलेज, जो टैलेंट मेरे पास में है, इसको दिखाने के लिए जो मंच मुझे मिला है इस समय, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये भी तो मौका ही है अपने आप में मेरे लिए, कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको दिखा सकूं, दुनिया को दिखा सकूं। वैसे ही मान लीजिए आप जो एक अच्छे सिंगर हो, अच्छे डांसर हो, और आपको एक अच्छा डीआईडी का प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपको इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो कहने ही क्या अपने आप में वो आपके लिए क्या एक मौका है आपके लिए, जिस स्टेज पे खड़े होकर आप दुनिया को दिखा सकते हो कि कितना दम है मेरे अंदर। करेक्ट बात है। तो ये मौका जो आपको मिलता है, ये मौका आपको कौन देता है? ये मौका आपको देते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ की डायरेक्शन आपको ये मौका देगी। आइए समझते हैं इसको। एग्जांपल लेके यहां पे मान लीजिए अपर लाइन, ये लोअर लाइन, ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन। अगर मान लीजिए आपके घर की जो नॉर्थ की डायरेक्शन का ग्राफ है, अगर मान लीजिए अपर लाइन के ऊपर चला गया या फिर लोअर लाइन के नीचे रह गया, मैं फिर से रिपीट कर दूं, दोनों केस लेके चलूंगा हर डायरेक्शन के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। 16 की बात करेंगे हम लोग। तो अगर अपर लाइन के ऊपर चला गया, तो इस केस में भी आपको मौके नहीं मिलेंगे जिंदगी के अंदर, और नीचे रह गया तो इस केस में भी आपको मौके आपकी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में बोलते हुए देखा होगा, अरे भाई यार, भाई जितने मौके तुझे तेरी जिंदगी में मिले ना भाई, भाई अगर उतने मौके मुझे मिले होते हैं ना, तो पता नहीं मैं कहां से कहां होता। सुना लोगों को बोलते हुए आपने, मे भी आपने भी खुद नहीं बोला हो कभी, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो सुना पक्का होगा इस चीज को आपने। ये बंदा बड़ा फॉर्चुनेट है यार, इसको कितने मौके मिल लाइफ में, देखो हमें तो मौका मिल रहा लाइफ में, मौके मिल जाते हैं, हम कहां से कहां होते हैं। तो ये वो वाला केस है जिसमें आपको मौके नहीं मिलते। आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मौका नहीं मिलने की वजह से, चांस नहीं मिलने की वजह से आप अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब फर्क क्या है, यहां पर मौके को पाने के लिए आप पूरी पूरी कोशिशें करोगे, मौका तब भी नहीं मिलेगा, और यहां पे मौके को पाने के लिए आप किसी प्रकार की कोशिश करोगे ही नहीं, और मौका तब भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए रागिनी जी है, और रागिनी जी जो है उनका एक बहुत बड़ा गुण है, मान लो वो अच्छा गाना गाती है, शी सिंग्स वेरी वेल, बाथरूम सिंगर नहीं है, अच्छा ही गाती है, आप तो यूं समझो, ठीक है जी। हाँ जी, बढ़िया गाना गाती है,
ठीक है साहब। अब रागिनी जी की फ्रेंड आके बोलती है, सुन देवी जी सुन, मतलब जो भी बोले, मतलब अच्छा गाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ना क्या बोलते हैं कि दिल्ली में जो है वो इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा है, ठीक है, दिया जाके तो अच्छा गाती तरह हो जाएगा सिलेक्शन उसके अंदर। बस इतना इनकी फ्रेंड ने इनको बोला नहीं, और इन्होंने हाथों हाथ अपना सामान पैक किया। जो बस मिली, जो ट्रेन मिली, जो फ्लाइट मिली, जो टैक्सी मिली, जो हाथ में आया साहब उसमें बैठ के निकल लिए, ठीक है, दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुंच गई। कल सुबह 10 बजे ऑडिशन स्टार्ट होने हैं। जब देवी जी वहां जाएगी ना ऑडिशन के वहां पे, ऑडिशन कैंसिल हो जाएंगे। या मान लीजिए ऑडिशन कैंसिल नहीं हुए, ऑडिशन कैंसिल नहीं हुए, लाइन में लग गई है, तो लाइन में तो बहुत लोग लगे होंगे वहां पे कहीं ना कहीं, तो जब इनका नंबर आएगा ऑडिशन का, तो उस समय ऑडिशन क्लोज हो जाएंगे, भैया हो गया, सिलेक्शन हो गया, बाकी लोगों को अब जरूरत नहीं हम लोगों को। अब मुझे समझाओ कि क्या इन्होंने उस मौके को पाने के लिए कोशिशें की या नहीं की? कोशिश तो की यार, यहां से गए कहीं ना, बैग पैक करके बस पकड़ के भागे वहां तक, वहां जाके लाइन में लगी है, कोशिश तो की है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की। बट इतनी कोशिश करने के बावजूद भी क्या इनको मौका मिला? क्या वो स्टेज पे खड़े होकर नंबर, बैच नंबर लगा के ऐसे, और वो फिर वो सामने बैठे जजेस बैठे हैं, वो गाने का मौका मिला, ये बताने का मौका मिला कि कितना अच्छा गाती है ये? मौका तो नहीं मिला यार, मौका नहीं मिला। कोशिशें बहुत की पर मौका नहीं मिला साहब। ये है आपकी ये वाली सिचुएशन, जब आपकी नॉर्थ डायरेक्शन का ग्राफ बार चार्ट में अपर लाइन के ऊपर चला जाता है, तो आपकी कोशिश करने के बावजूद भी आपको मौके नहीं मिलते। और इस केस में क्या होता है, इस केस में आप कोई कोशिश करोगे ही नहीं। सेम केस, फ्रेंड आके बोलते देवी जी ऑडिशन चल रहे हैं दिल्ली के अंदर इंडियन आइडल के, जाके दिया, दे आएंगे यार, कौन जाएगा दिल्ली यार, जब पंजाब आएंगे तब बात करेंगे, कौन जाएगा दिल्ली, छोड़ो यार। जबकि जा सकती है ये, ऐसे वो घर वालों का प्रेशर नहीं है इनके ऊपर, नहीं घर वाले मना करेंगे, ये होगा वो, कुछ नहीं, खुद का आलस है, सिंपल सी बात है, नहीं जाना, कोशिश करनी है नहीं है उस मौके को पाने के लिए। बोला पंजाब में आएंगे तब देखेंगे, वो भी मेरे लुधियाना में आएंगे तब देखेंगे। पंजाब में कौन दूर जाएगा, कौन जाएगा भटिंडा, कौन जाएगा लुधियाना, कौन जाएगा मतलब पटियाला, अपन तो आएंगे लुधियाना में तो ही बात करेंगे। अब ये क्या चीज है, ये साफ दिखा रहा है कि इस मौके को पाने के लिए क्या कोई भी कोशिशें कर रही है? नहीं कर रही। और जब कोशिश भी नहीं करी तो क्या इनको कोई मौका मिलेगा? कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप किसी प्रकार का आपको मौका नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको कि बार चार्ट के ऊपर जाने का और नीचे रहने में क्या फर्क होता है? मौका दोनों में नहीं मिलेगा, एक में आप हाथ पैर बहुत मारोगे, दूसरे में आप हाथ पैर नहीं मारोगे। इसके बाद अपनी सेकंड डायरेक्शन का नाम है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, शॉर्ट में कहेंगे NNE। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को मैं कहता हूं द मेडिकल डायरेक्शन, यानी ये आपकी हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। डिटेल में जब पढ़ाऊंगा आपको डायरेक्शंस तब समझाऊंगा, अभी बार चार्ट के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। तो ये जो डायरेक्शन है इसको मैं मेडिकल की डायरेक्शन कहीं ना कहीं कहता हूं, आपकी हेल्थ की डायरेक्शन कहीं ना कहीं कहता हूं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग बात यहां पे हम लोग एक बार कर लेते हैं, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए राजेश जी है, और राजेश जी के घर में ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन, और मान लो इनके घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ग्राफ अपर लाइन के ऊपर चला गया, और दूसरे केस में ये मान लीजिए कि वो लोअर लाइन के नीचे रह गया। दोनों ही केस में हेल्थ और जो इम्यूनिटी वो तो खत्म, ठीक है जी। अब हेल्थ मतलब, इम्यूनिटी मतलब कहीं ना कहीं जो है जल्दी बीमार पड़ जाना, जुकाम लग जाना, बार बार कुछ ना कुछ बीमारी लगे रहना। हम बोलते हैं ना घर में कहीं ना कहीं यार इसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इसको यार, कभी ये कभी ये, कभी सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, होता है ऐसा नॉर्मली, हम बोलते हैं ऐसा कहीं ना कहीं। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना कि ये जो बार बार आपको दिक्कतें आ रही है शारीरिक रूप में, फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, ये प्रॉब्लम यहां से आना शुरू होगी। लेकिन इस केस में अच्छा यहां पर भी हेल्थ खराब होगी, यस हेल्थ खराब होगी, और यहां पर भी हेल्थ खराब ही होगी। लेकिन यहां पर अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए ये बहुत कोशिशें करेंगे कि बस स्वस्थ रहूं, आराम से, दिक्कत ना रहे मुझे, और यहां पर ये कोई कोशिश ना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए ये एक ट्रांजिशन फेज है, मार्च का महीना चल रहा है, मार्च भी अपने कहीं ना कहीं एंडिंग पे कहीं ना कहीं आ रहा है, मार्च का थर्ड वीक चल रहा है, शायद 23 तारीख है, आज शहीद दिवस भी, आज तो 23 मार्च है 2025। ओके जी,
तो आप ये सोचकर और समझकर देखिए कि आज जो मार्टियर डे है, जो शहीद दिवस है, इस दिन हम बात कर रहे हैं, अगर राजेश जी का ये ऊपर चला गया, ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पे सर्दी से गर्मी अब आ रही है, ठीक है जी, हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो इसमें बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो इस केस में राजेश जी क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं यार, अभी सर्दियां जा रही, गर्मी आ रही है, भैया ट्रांजिशन फेज है, कहीं ना कहीं तो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो रोज वो जल्दी उठ रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं कि बीमार ना पड़े, और उसके बावजूद भी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है जी। और यहां पर क्या होगा, अरे ठीक है, अरे खूब आती सर्दियां, खूब जाती सर्दियां, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अपन तो जैसे मस्त है वैसे घूमेंगे एक शर्ट में आराम से, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी भी तरीके के एफर्ट नहीं लगाने वाले, और बीमार यहां पर भी कहीं ना कहीं ये पड़ जाएंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है जी। तो ये बार चार्ट हमने देखा, सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास एलएमएस में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और कैसे दिशाएं काम कर रही है, अपर लाइन लोअर लाइन कैसे काम कर रही है, उसके ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, वो समझाए दो दिशाओं के ऊपर। बाकी 14 डायरेक्शंस की बात हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे, या पूरे 14 डायरेक्शंस को मैं समझाऊंगा कि ये ऊपर जाने से ऐसा होगा, नीचे जाने से ऐसा होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, उसको हम सीखेंगे कल और परसों की क्लास में, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है किसी का जो पढ़ाया आज तो पूछ लीजिए एक बार, अदरवाइज हम लोग कल करते हैं। हैंड रेस कर लीजिए जिनका क्वेश्चन है, बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है तो किसका डिग्री लेंगे? तो फिर किसी का भी ले लो डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ये तभी होगा जब आपका घर स्क्वायर होगा। हाँ वही। तो स्क्वायर अगर आपके घर की शेप है तो वहां पे डिग्री फिर आप किसी की भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बार चार्ट्स, हाँ ठीक है सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। शिवराज जी प्लीज बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर ये एनर्जी चार्ट तो हम किसी लैंड का भी बना सकते हैं, वहां कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो उसका अगर हम देखें तो लेंथ एंड विड्थ देख के और वो डिग्री देख के हम बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और मैं आपको इसमें एक अच्छी बात और एक्सप्लेन करता हूं कि बार चार्ट भी आपका जो है ना, वो दो तरीके से बनेगा। जी एक सर। बनेगा पूरे प्लॉट का, पूरे लैंड का, जो भी एरिया आपके पास में है, और एक बनेगा कंस्ट्रक्टेड एरिया का, ओके। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका एक पूरा आपका प्लॉट है, लोग पूरे प्लॉट में घर नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं बनाते हैं, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं। अब मान लीजिए आपने इतने एरिया में आपने घर बना रखा है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया आगे जगह छोड़ रखी है आपने, तो यहां पर आपको जो है वो दो बार चार्ट बनाने होंगे। एक तो इस पूरे एरिया का बार चार्ट बनेगा, और एक इतने एरिया का जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतने एरिया का बार चार्ट इसमें बनेगा। बात समझ में आ गई? तो इसको लिख लीजिए यस नोट सर। बना के जो है आप लोग, कि जो बार चार्ट है वो आपके पूरे कंपाउंड वॉल का एक अलग बनेगा, और एक कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग से बार चार्ट बनेगा। जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम जी। और बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नहीं? डन। चलिए ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे शाम को शार्प 6 बजे, देते क्लास को विराम। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।